हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चजित मिश्रा। दुनिया का हर बच्चा कई तरह की खूबियां और कमियां लेकर पैदा होता है। दुनिया का हर बच्चा काफ़ी स्पेशल होता है और आप और हम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं। मगर अगर आप बात करें कि इस दुनिया में बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो आप हम सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं, और आपको शायद भगवान से प्रे करना चाहिए कि जो कमी उनके पास है वो आपके पास नहीं है, यानी जो प्रॉब्लम्स उनके साथ है वो आपके साथ नहीं है। क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कई तरह की समस्या हैं। कई बच्चों को अपने बॉडी के पार्ट तक नहीं है, यानी कई बच्चों के पास अपने बॉडी के पार्ट तक नहीं है जो कि आम इंसान के पास होते हैं। यानी आपके पास, हमारे पास जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उनके पास नहीं होते हैं। तो आज हम ऐसे 10 लोगों के बारे में जानने वाले हैं जिनके बचपन से ही कुछ बॉडी पार्ट मिसिंग हैं। इसलिए गॉड को थैंक यू बोलते रहिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है आर्की इनस विथ मिसिंग आइज। आर्की एक दुर्लभ जेनेटिक डिसीज से ग्रस्त है, जिस वजह से वह बचपन से ही देखने के काबिल नहीं है। आर्की को SOX2 सिंड्रोम है। इस तरह के बेबी के बॉडी पार्ट जैसे आइज वगैरह एबनॉर्मली डेवलप होते हैं, और इस तरह के लोगों को ब्लैक ब्लाइंड भी कहते हैं। ब्लैक ब्लाइंड उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बचपन से ही देखने में असक्षम होते हैं और उनकी लाइफ पूरी तरह डार्क होती है। एक दिन आर्की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से देख पाएगा, अपनी रोबोटिक आइज की मदद से। उसकी माँ ने उसके इलाज के लिए $1 लाख इकट्ठा किए हैं, जिससे उसका बेटा आने वाले समय में देख पाएगा। अगले नंबर पे है टिफैनी गीगल, मिसिंग नेक। टिफैनी गीगल को बिल्कुल यही समस्या है, यानी उनकी गर्दन मिसिंग है। जब वह पैदा हुई थी तो सभी ने पाया कि टिफैनी बहुत ज़्यादा डिफरेंट बच्ची है। टिफैनी ड्रेक 11 या ड्रेक एलेक्स सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थी, और आसान भाषा में कहे तो इस बीमारी में बैक पेन और सांस लेने में दिक्कत जैसी काफ़ी गंभीर समस्या हो सकती है। इसमें गर्दन वाला हिस्सा पूरा गायब होता है, जिससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है और जान तक आफत में बन जाती है। मगर टिफनी को इन सभी प्रॉब्लम ने कभी ज़्यादा दिक्कत नहीं दिया। उसने डांस क्लास ज्वाइन की, डांस भी सीखने लगी, और यह उसकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट भी है। और उन्होंने डांस में बैचलर डिग्री भी की हुई है। 8 साल तक ट्रेनिंग के बाद वह कई फंक्शन और ओकेशन में डांस परफॉर्म कर चुकी है। थर्ड नंबर पे है एंड्रू वार्डले, मिसिंग पीनस। एंड्रू एक ऐसी समस्या से ग्रस्त है जो 2 करोड़ में से 1 इंसान को हो सकती है। एंड्रू पैदा होते से ही लिंगहीन है, यानी इनका आउटर पीनस मिसिंग है। आपने बिल्कुल सही सुना। अभी एंड्रू 48 ईयर के हो चुके हैं और वह अपनी मर्दानी समस्या से बहुत ज़्यादा दुखी था, और उसने एक रोबोटिक पेनिस को भी लगवाया जो कि मसल्स, नर्व्स और स्किन से बना हुआ था। ऑपरेशन होने के बाद फिर 4 साल तक उन्हें बड़ी अजीब दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और वह इस बाहरी अंग से बहुत ज़्यादा चिंता में रहने लगे। इसी वजह से वह कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आ पाए। फोर्थ, काइली मॉट्स, मिसिंग वेजाइना। काइली 26 ईयर की लड़की है जो योनिहीन है। एक लाइफ चेंजिंग कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के बाद वह रिलेशनशिप में आ पाई। काइली एक दुर्लभ समस्या मयारो टांस्की क्लस्टर हाइलैंड सिंड्रोम की शिकार है, जिस वजह से वह कर्विस, यूरेसस और वेजाइनाहीन थी। जब वह 8 साल की थी तब काइली ने डायग्नोज करवाया एक बहुत पॉपुलर गायनेकोलॉजिस्ट के पास, जिससे वह पता कर पाई कि वह अपने पीरियड्स क्यों नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी। फिर डॉक्टर की सलाह के बाद उन्हें इमीडिएट सर्जरी के लिए ऑफर किया गया, जिसमें $15,000 की ज़रूरत थी, मगर उन्होंने उससे भी ज़्यादा पैसे जुटा लिए, जिस वजह से वह अपनी सर्जरी करा पाई। अगले नंबर पे है जैक्सन बोयल, मिसिंग ब्रेन। जैक्सन का 80% खोपड़ी और दिमाग पैदा होते समय से ही गायब है। जब वह अपने माँ के पेट में था तभी डॉक्टरों ने उसकी कंडीशन को देखकर उनके पेरेंट्स को ये मना किया था कि वह इस बच्चे को पैदा ना करें और उसका एबॉर्शन कर दें, क्योंकि आने वाले समय में ये बच्चा काफ़ी दिक्कत दे सकता है, और इस तरह के केस में बच्चे काफ़ी कम जी पाते हैं। मगर उसके पेरेंट्स ने प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखी और एबॉर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि डॉक्टर ने यह सलाह इसलिए दी थी
क्योंकि जब उन्होंने स्कैन किया तब उन्हें पता चला कि टेक्सन का दिमाग ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसका दिमाग नॉर्मली ग्रो नहीं हो रहा है और उन्होंने मना कर दिया कि ये कुछ दिन ही जी पाएगा। आज जैक्सन 4 साल का है और उसने डॉक्टर के द्वारा बताई गई हुई सभी प्रेडिक्शन को गलत साबित किया है। जैक्सन एक अजीब समस्या से ग्रस्त पाया गया था जिसका नाम है माइक्रोहाइड्रेनसेफेली कंडीशन है और इस तरह की समस्या के साथ जन्म लिया बच्चा कुछ ही दिन जी पाता है। 6th, जेनेली मार्टिनेज एमेडोर मिसिंग बोन। जेनेली 6 साल का बच्चा है जो अपने हाथ पैर को इस्तेमाल करना सीख रहा है। वह एक रेड डिसऑर्डर के साथ पैदा हुआ है जिस वजह से उसके बोन गायब हो गए हैं, मगर डॉक्टर्स के एक्सपेरिमेंट के बाद उसके बॉडी में बोन ग्रो होना शुरू हो गए हैं। जब जेनेली पैदा हुई थी तो उसे एक दिन दिया गया था जीने के लिए क्योंकि उसका रिब्स नहीं थी जिस वजह से वह प्रॉपर्ली सांस नहीं ले सकती थी, खोपड़ी नहीं थी जिससे वह अपने सर को सुरक्षित रखती और इसके अलावा वह अपने बॉडी के किसी पार्ट को मूव नहीं कर सकती थी। जेनेली को एक ब्रेक थ्रू एंजाइम ड्रग दिया गया जिसकी मदद से उसके शरीर में स्केलेटन डेवलप होना शुरू हो गया। यह तो किसी को पता नहीं था कि यह डेवलपमेंट लंबे समय तक चलेगा या फिर एक शॉर्ट टाइम तक चलेगा, मगर डॉक्टर उसे इस काबिल तो बना रहे थे कि वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल सके। 7th, नेथानियल न्यूमैन मिसिंग चिकबोन आई सॉकेट एंड ईयर्स। जब नेथानियल पैदा हुआ तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी, मगर जब उसके पेरेंट्स ने उसे देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। नेथानियल के कान, गाल की हड्डी और आंखों के आसपास की हड्डी भी नहीं थी जिस वजह से उसकी आंखें स्थिर नहीं थी। ट्रेका-कोलिन सिंड्रोम वाले बच्चों को एडवांस्ड मेडिकल केयर दी जाती है जिसमें हॉस्पिटल में रहना और सर्जरी तो नॉर्मल पार्ट होता है उनकी लाइफ का। नेथानियल आज 14 साल का हो गया है और 30 से भी ज़्यादा सर्जरी उस पर की जा चुकी है जिससे वह अपने डे टू डे लाइफ को जी सके। नंबर 8, विक्टोरिया मार्क्योली मिसिंग फेस। विक्टोरिया बिना फेस की पैदा हुई थी, यानी उसका फेस व्यवस्थित नहीं था। विक्टोरिया ट्रेका-कोलिन सिंड्रोम से ग्रस्त थी जिस वजह से उसके चेहरे की हड्डियां ठीक से डेवलप नहीं हो पाती थी या गायब हो जाती थी जिस वजह से उसका पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था। डॉक्टर्स ने तो कहा था कि वह कुछ चंद घंटों की मेहमान है, मगर विक्टोरिया 9 साल की हो गई है। विक्टोरिया ने डॉक्टर की सारी प्रेडिक्शन को गलत साबित किया और अब तक उसकी 8 से भी ज़्यादा सर्जरी हो गई हैं जिसमें से आइस, नोज और माउथ को व्यवस्थित किया जा सके। कुछ टाइम पहले विक्टोरिया का एक और रिकंस्ट्रक्टरी ऑपरेशन परफॉर्म किया गया टेक्सास में और इसके लिए उसके पेरेंट्स ने $21,950 का डोनेशन भी इकट्ठा किया। अगले नंबर पे है टियो सेट्रियो मिसिंग लिम्स। क्यों टियो अपने हाथ और पैर डेवलप नहीं कर पाया ये तो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है और यह आज तक क्लियर नहीं हुआ है, मगर यह 12 साल का बच्चा बहुत कुछ सीखता रहता है। खुद को खुश रखने के लिए वह प्ले स्टेशन में वीडियो गेम खेलता रहता है और यह उसका पसंदीदा काम भी है। टियो अपनी चिन का इस्तेमाल करता है गेम को ऑपरेट करने के लिए और वह गेम खेलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता और वह अपने फ्रेंड की तुलना में कई ज़्यादा मैच गेम जीतता है। टियो दूसरों के सहारे से काम करता है और रोज़ स्कूल भी जाता है और पढ़ाई भी करता है। टियो अपने मुंह से पेन को पकड़कर लिखना भी सीख गया है। 10th नंबर पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, इससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। नंबर 10, लेक्सी मेल्टन मिसिंग जो। लेक्सिस बिना जो के पैदा हुई है, यानी बिना जबड़े के। लेक्सिस बाकी सबसे बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि लेक्सिस वाले केस में उसकी आउटर जो को डेवलप करना बहुत मुश्किल नहीं था जैसे कि पहले दिखाए हुए केस में था। लेक्सी की जो को डेवलप करने का प्रोसीजर कॉमन है, मगर एक नई जा को लगाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जब वह 3 साल की थी तभी से उसकी जो पर काम करना शुरू कर दिया गया था। 4 साल की सर्जरी के बाद डॉक्टर एक बॉटम जॉ बना पाने में सफल हुए। 7 साल की लेक्सी को उसकी जा अभी भी कई दिक्कत देती रहती हैं। वह अभी भी कुछ खाने और पीने यहाँ तक कि बोलने में भी सक्षम नहीं है।
तो ये थे 10 ऐसे लोग जिनके बॉडी पार्ट नेचुरली डेवलप नहीं हो पाए, यानी पैदा होते से ही इनको अपने कुछ ऐसी बॉडी पार्ट नहीं मिले हैं जो कि हर आम इंसान को मिलते हैं, यानी आपको, मुझे और दुनिया के हर इंसान को मिलते हैं। और ये काफ़ी रेयर कंडीशन भी है। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए आप उन्हें धन्यवाद कीजिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी कॉमन चीज़ें नहीं हैं जो कि हम सभी के पास होती हैं। इसलिए भगवान को थैंक यू जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। और आपको कोई सवाल हो, आपकी कोई क्वेरी हो, या आपको किसी भी तरह का सजेशन भी देना हो तो मुझे कमेंट में आप दे सकते हैं, और मैं उन सभी का रिप्लाई भी जरूर करूँगा। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे तुरंत लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और फैक्ट से भरी वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।